पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में पत्र के माध्यम से एक मित्र अपने मित्र को मेले के बारे में जानकारी दे रहा है कि मेले किस प्रकार लगते हैं। देखिए बच्चों, पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। ये पत्र के द्वारा एक मित्र अपने मित्र अभिषेक को मेले के बारे में बता रहा है। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्कार। 98 यमुना नगर ग्वालियर। आशा है तुम सकुशल हो गए। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि मुझे कुंभ मेला देखने का अवसर मिला। एक बार तुम्हें भी कुंभ मेला देखने का अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे वर्ष पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। इसलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। वे 4 स्थान कौन कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। ये कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। मतलब सभी मान्यताओं को मानते हुए अपने धर्म की उस तरह से वो उसमें स्नान करते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है, नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेले में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। फिर अपने मित्र से कहता है, मित्र, जब मेले की बात चली तो यह जानना जरूरी है कि मेला क्या है, उसकी उपयोगिता और महत्व। मेला हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यावसायिक मेले लगते रहते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यवसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। सांस्कृतिक मेले प्रायः नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियां मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मेले में जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चे, बूढ़े, युवाओं को खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड में बुजरिया मेला लगता है। बुजरिया मेले में बुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती हैं। इसी तरह आदिवासी अंचल, विशेषकर धार
झाबुआ जिले में भगोरिया मेला प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल, बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है, ये मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई जाती हैं। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में बता देता हूँ। बता रहा हूँ, उसका मित्र कहता है। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। इन मेलों में छोटे से छोटी वस्तु से मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले लगते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में जरूर आओ, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मजा आएगा। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की प्रतीक्षा करूंगा। आदरणीय बाबूजी, आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। इस तरह से वो अपने मित्र को पत्र लिख करके पूरा मेले का वर्णन समझाता है और लास्ट में पत्र समाप्त करते हुए लिखता है, तुम्हारा मित्र सौरभ। बच्चों, इस पाठ में सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावसायिक सभी प्रकार के मेलों के बारे में बताया गया है। एक मित्र पत्र के माध्यम से अपने मित्र को सभी तरह के मेलों के बारे में जानकारी दे रहा है और मध्य प्रदेश के मेले के बारे में विशेष उसने जानकारी दी।